Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Now, in this video, which is part 3 of chapter 1 of managing stress BPCS 186, जो सेकेंड वीडियो का थोड़ा सा पार्ट बच गया था हम उसको डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ दी डिस्क्राइब दी सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस का जो सोर्सेस है उसके डिस्क्रिप्शंस का सेकेंड पार्ट. फर्स्ट जो था फ्रस्ट्रेशन वो हमने डिस्कस कर लिया था इन द सेकेंड वीडियो एंड नाउ द सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर एंड दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स. द नेक्स्ट सोर्स इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स दैट कैन कॉज एन स्ट्रेस एज एन इंडिविजुअल हैज टू चूज बिटवीन अल्टरनेटिव्स एंड डिसीजंस मेकिंग इन दिस रिगार्ड कैन लीड टू स्ट्रेस. नाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स कैन ऑल्सो बी 4 डिफरेंट टाइप्स: approach conflict, avoidance conflict, approach avoidance conflict and double approach avoidance conflict. तो बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स का मतलब होता है कि कॉज मतलब कोई भी अगर इंडिविजुअल है अगर उसको चूज़ करना पड़ा लाइक ही इज मेकिंग अ डिसीजन एंड हैज़ टू चूज़ बिटवीन द अल्टरनेटिव्स राइट, उनको अगर चूज़ करना पड़ता है तो वो भी उनके लिए एक स्ट्रेस कारण हो सकता है. सो ये बोला गया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स. सो इसके भी 4 टाइप्स है, 4 डिफरेंट अप्रोचेस हैं. सबसे पहला जो है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, फिर अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और फिर डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. जिसका सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का. ये ऐसा टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पर इंडिविजुअल को गोल्स के बिटवीन में चूज़ करना पड़ता है. गोल्स के बिटवीन में इंडिविजुअल को जब चूज़ करना पड़े तो उसको हम बोलेंगे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पे वो गोल्स जो पॉजिटिव हैं और सिमिलर हैं. जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल के पास में 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो दोनों अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा है, दोनों ही अच्छा है, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही सेम लेवल का है, बट उसको जो है उसमें से किसी एक को ही चूज़ करना है, उसको उन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है. सो वो जो सिचुएशन क्रिएट होगा एंड दैट विल गिविंग हिम अ स्ट्रेस एंड विल बी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. वो स्ट्रेस आ जाएगा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस में. सेकेंड है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कैसा कॉन्फ्लिक्ट है? नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. कैसा है ये? जहाँ पर यहाँ पर भी क्या होगा, अगेन 2 तरह का गोल होगा, सिमिलर भी होगा, बट उसका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, अपोजिट होगा. जैसे वहाँ पे था सिमिलर था, यहाँ पे 2 गोल्स होंगे बट डिफरेंट होंगे, अपोजिट होंगे. एंड ये जो गोल होगा नेगेटिव होगा. वहाँ पे जैसे क्या था, वहाँ पे पॉजिटिव था और दोनों ही सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ के थे, दोनों ही लाइक सिमिलर थे, बट यहाँ पे 2 गोल होने के बावजूद क्या होगा, नेगेटिव होगा और ये डिफरेंट होगा, एक दूसरे से अपोजिट होगा. ठीक है, जैसे कि एक इंडिविजुअल जैसे कि एक इंडिविजुअल है और उसको ये डिसाइड करना है कि इधर ही विल हैव टू डू जॉब, इधर ही विल हैव टू डू. अ सिचुएशन हियर क्रिएट्स जहाँ पे किसी इंसान को या तो कोई जॉब बोले कि तुम जॉब करो ही ना, यानी उनको चूज़ करना पड़े 2 सिचुएशंस के बेस्ड पे. फर्स्ट सिचुएशन टू रिमेन अनएम्प्लॉयड एंड सेकेंड सिचुएशन कि उसको ऐसा जॉब करना पड़े जो जिस जॉब में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है. सो दिस इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. Now third one is approach avoidance conflict. So approach conflict क्या conflict है? approach avoidance conflict क्या conflict है? एक ऐसा conflict है जहाँ पे सिंगल गोल होंगे. मतलब अब तक हमारे पास 2 गोल था, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट को अप्रोच बोले थे, उसके नेगेटिव को अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बोले थे, बट नाउ अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है सिंगल गोल होगा और लेकिन उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट रहेगा. लाइक अगर किसी इंसान को बहुत अच्छी जॉब मिल गई, अब्रॉड में मिल गया, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, बट क्योंकि उसको उस जॉब के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, अपने शहर से दूर रहना पड़ेगा, अपना होम टाउन से दूर रहना पड़ेगा, तो वो उसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. सो यहाँ पे गोल अपॉर्चुनिटीज़ एक ही हैं, बट वो ऐसा है कि इंसान को उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मिल रहा है और उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है. सो ये उसका स्ट्रेस का कारण बन रहा है. सो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट ये है. नाउ मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, जहाँ पर गिवन सो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है क्वाइट कॉम्प्लेक्स होगा. देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और ये मतलब इसमें बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट मिल सकता है. फॉर एग्जांपल इफ़ अ स्टूडेंट हैव टू चूज़ बिटवीन 2 करियर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब किसी स्टूडेंट को 2 करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में चूज़ करना पड़े. मतलब सपोज अगर वो चाहता है टू बिकम अ डॉक्टर एंड हिज पेरेंट वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर, तो उसमें पॉजिटिविटी उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर बनने में है लेकिन उसके पेरेंट्स का इंजीनियर बनने में है और उसके लिए वो इंजीनियरिंग पोस्ट जो है वो नेगेटिव है बिकॉज ही डजंट लाइक इट.
सो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अक्रॉस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर करियर ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज़ में वो कुछ और चाहता है, उसके पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, एंड जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं उसके लिए वो निगेटिव है, और जो वो चाहता है वो उनके पेरेंट के लिए निगेटिव है, एंड वाइस वर्सा. Now the last question, explain various ways in which the stress can be measured. यानी स्ट्रेस के मेजरमेंट, स्ट्रेस का मेज़र हम कितने वेज में कर सकते हैं. तो स्ट्रेस का जो मेजरमेंट है हम उसको 4 पार्ट्स में इन टोटल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है साइकोलॉजिकल मेजर. साइकोलॉजिकल मेजर कुड सर्व ग्रेट पर्पस इन आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल व्हाइल डिस्कसिंग द मॉडल ऑफ स्ट्रेस इन द नेक्स्ट यूनिट. एंड we will discuss at length the psychological changes that takes place as an individual experiences stressful situation, and this psychological responses in terms of a increase in blood pressure, rapid pulse rate, breathing rate, and so on can be measured to understand the stress experienced by the individual. Now this can be done by using the various instruments and machines, for instance a polygraph. Further, stress can also be measured with the help of a biochemical measure, as hormone like the epinephrine and norepinephrine, cortisols, and so on are released as a stress is experienced. Though psychological measures seems to be effective in detecting stress, and there are a number of limitations. Firstly, the psychological changes may occur due to some other reasons, not stress. Secondly, the whole process taking psychological measure could create stress as an individual, as either blood test is taken or individual is plugged to a machine. Further, the test could be costly and time consuming. देखो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, इसका मतलब है कि इंसान का जो चेंजेस, जो स्ट्रेस रीजंस हो रहे हैं उसके वजह से उसका देयर इज चेंजमेंट इन हिज ब्लड प्रेशर, उसके ब्लड प्रेशर में चेंज है, उसका पल्स रेट में चेंज है, उसका लाइक बॉडी की कुछ फंक्शनिंग में चेंजमेंट हमको देखने को मिल रहा है. सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पेशेंट जो है सफ़र कर रहा है स्ट्रेस से, और उसके वजह से ब्लड प्रेशर पे इंक्रीज हो रहा है, पल्स रेट इंक्रीजमेंट हो रहा है, एंड दिस कैन बी डन बाय यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट लाइक इमोशंस. अब बोला है कि इस साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है. अब इसकी टेस्ट भी करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा के पेशेंट का, या पेशेंट को किसी पेशेंट इंडिविजुअल when he or she is plugged to a machine, तो इस तरह से हम उसके डिटेक्शन भी करवा सकते हैं. सेकेंड, तो ये हमारा जो था वो था साइकोलॉजिकल मेजर. अब दूसरा जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट है. अब साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, कैन बी एक्सप्लेन ऑफ द मेजर ऑफ सैम्पल एंड बिहेवियर that is objective and systematic in nature. Various psychological tests that are understood, reliable and valid can be used to measure stress. अब बोल रहा है कि ऐसा बहुत सारे मेजर है, तरीका है, तौर है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं स्ट्रेस को. तो वही साइकोलॉजिकल टेस्ट वही है. एंड हाँ, यहाँ पे टेस्ट जिस लैंग्वेज में अवेलेबल हुआ, हो सकता है इंडिविजुअल को उसके बारे में पता भी ना हो, एंड ही सी मे नॉट कम्प्रीहेंड सर्टन statement of words. Now third is checklist. A checklist can be also be measure stress. Checklist भी एक ऐसा चीज़ है जहाँ से हम स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं. एंड यहाँ पे फॉर द मेजर इवेंट चेकलिस्ट कैन बी यूज फॉर द मेजर लाइफ इवेंट. मेजर लाइफ इवेंट के लिए हम चेकलिस्ट को जनरली यूज़ करते हैं. इंडिविजुअल जो है आस्क्स to check the measure life event from the list that the individual has undergone in a given period of time, and the list of measure event that carefully prepared and include representations of the measure life event that could be occur in an individual's life. और यहाँ पे क्या लिस्ट होगा, यहाँ पे उन चीज़ों की लिस्टिंग बनाने के लिए बोला जा सकता है जो एक इंडिविजुअल के लाइफ में घटित हुआ होगा, यानी उसके लाइफ में जो चीज़ें जो इवेंट घटे होंगे. Now the major life event could include death of a near one, divorce, transfer and so on. अब वो मेजर इवेंट पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है कि किसके लाइफ में कौन सा मेजर इवेंट हुआ. किसी के लिए इट मे बी डेथ ऑफ एन नियर वन, लविंग वन, किसी के लिए इट मे बी डिवोर्स एंड सो ऑन. सो एनी मेजर इवेंट इन एनी वंस लाइफ put a pressure on individuals coping resources and he is trying to adapt to that situation. तो ऐसा कोई भी इवेंट किसी भी इंसान की लाइफ में हो सकता है जिससे उसको कोप करना पड़े, एंड उसे उस सिचुएशन उसके वजह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अडेप्ट होना पड़े. ऑल्सो एन इंडिविजुअल इज अंडरगोइंग नंबर ऑफ मेजर लाइफ चेंजेस द सेम टाइम स्ट्रेस ही सी विल एक्सपीरियंस इज मच मोर, है ना. तो डिपेंड करता है कि किस चीज़ों से किस मेजर इवेंट से इंसान को गुजरना पड़े विच इज़ गिविंग हिम और हर स्ट्रेस. Now the fourth, the last one is interview.
ठीक है. इंटरव्यू, इट ऑल्सो क्रिएट स्ट्रेस. मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस इंटरव्यू, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल फेस टू फेस. जब आपको फेस टू फेस बैठा दिया जाता है ऐसे लोगों के बीच जो जो जिनको आप जानते भी नहीं हो, एंड यू आर सो नर्वस इन दैट टाइम, वो कंडीशन भी आपका स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है. दैट कंडीशन ऑल्सो क्रिएट अ स्ट्रेस टू यू. नाउ इंटरव्यू कैन बी structured, unstructured, semi-structured. Though with the help of an interview method, a lot of relevant information can be collected, and it's a very time-consuming method as well as costly. So further, interviewer need to be adequately trained in an interview method. So ये भी एक तरीका है बाई विच वी कैन मेजर अवर स्ट्रेस, जहाँ पे इंटरव्यू स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन and last topic of this video. That's all for today. Thank you everyone.